और पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी है, पानी की हमें। जब तक शीश पे कर्ज धरो और ऋणधारी देख नहीं सकते, और पानी पीना है बड़ी बात, पानी को देख नहीं सकते, पानी पीना है। कहा रानी बेटा ने जवाब दिया, आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी पानी हैं। जब तक शीश पे कर्ज धरो ऋणधारी लेख नहीं सकते, पानी पीना है बड़ी बात, पानी को देख नहीं सकते, कदापि नहीं महाराज, पानी नहीं पीऊंगा मैं। आप पानी मत पिलाओ, पानी मत दिखाओ, मेरे आंखों के सामने से कमंडल को दूर ले जाओ। विश्वामित्र बोले चले आओ, मुझे क्या मतलब, मरना जीना तुम जानो। चलते चलते माताओं काशी के बाजार में पहुंचे हैं, तीनों प्राणियों को लेकर के। विश्वामित्र जो बाजार लगता था, उस बाजार में विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को खड़ा किया, रानी राजा बेटा, और आवाज लगाई, काशी के लोगों, अभी तक तुमने बाजार में बड़ी बहुमूल्य वस्तुएं खरीदी, लेकिन मैं बेचने के लिए लाया हूं, शायद पहली बार खरीदोगे। एक बालक, एक स्त्री, एक पुरुष, कीमत में अंतर है नहीं, ये मत समझना छोटा है बड़ा है, कीमत में कोई फर्क होगा, अंतर होगा नहीं, कीमत में कोई अंतर नहीं, मगर उम्र में अंतर है। छोटा ले लिया बड़ा, कीमत एक समान, एक का मूल 20 भार, दो का 40 भार, तीनों का 60 भार, कोई भी ले सकता है। आवाज लगाई बेटा रमेश। अच्छा परीक्षित जी, एक भार कितने का होता है? भार जो 60 भार की बात चल रही बार बार, एक भार कितना वजन होता है? एक भार कितने का होता भाई? ये रमेश बताए। क्या कह रहे साहब? एक भार जो होता है वो होता है 20 तोला का। कितना? 20 तोला का एक भार होता है, यानी कि 60 भार सोना कितना बन गया? 1200 तोला। जैसे हम आप जाते सोनार के पास तो कहते भैया हमें 2 तोले की जंजीर बनवानी है। परीक्षित जी, ये टोटल मिलाकर के 60 भार सोना, जब इसका कुल्लो जो वजन बना है वो बजट बैठ रहा है 1200 तोला। भाइयों जैसे ही आवाज लगाई लोग भागे और तीनों प्राणियों को चारों तरफ से घेर लिया। और माता कोई बाजार में नई वस्तु आए तो लोग खरीदते कम देखते ज्यादा है, होता है ना ऐसा। परीक्षित जी, चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया मैया को देख करके, रानी तारावती को देख करके। अब तो लोग तरह तरह से बातें करने लगे। कोई कह रहा है ये बेस्या है,
कोई कहता है अपने पति को धोखा दे के आई होगी इसीलिए महात्मा से बेचने के लिए लाया है। कोई कहता है ये बदचलन औरत है, कोई कहता है ये बेस्या है बेस्या, कोई कहता है ये पति की बात नहीं मानती होगी, पति ने मजबूर होकर के महात्मा के हवाले कर दिया और महात्मा से बेचने के लिए लाया। अब तो भाइयों मैया सुन सबकी रही लेकिन गर्दन झुका के खड़ी है, कुछ बोल नहीं पा रहे। परीक्षित जी बुरी बुरी बातें कर रहे लोग। एक बेस्या आई, बेस्या कहने लगी बाबा जी सीताराम सीताराम सीताराम। मैंने सुना है कि आप इन तीनों प्राणियों को बेचने के लिए लाए। बिल्कुल सही सुना है आपने। वैसे बुरा न लगे तो मैं बेस्या हूँ, बोलो। इस औरत को अगर आप हमें दे दो तो मैं इसे खरीद सकती हूँ। बिल्कुल, किसी भी जाति की उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ले लो। एक बात बताऊं बाबा जी, बोलो। बेस्या ने सोचा ये बड़ी सुंदर है, बड़ी खूबसूरत है, इसे ले जाऊंगी घर पे रख लूंगी, इसके द्वारा बहुत सारा धन पैदा होगा। बेस्या बोली कीमत कितनी है बाबा जी? 20 बार सोना। कम ज्यादा? बिल्कुल नहीं। तो मैं घर जा रही हूँ, किसी को बेचना नहीं, मैं आऊंगी घर से धन लेकर के इसे ले जाऊंगी। जल्दी आना, कोई गारंटी नहीं है। बेस्या माता बनो चली है दौलत लेने के लिए परीक्षित महाराज, घर से सोना लाने के लिए। और इधर मैया तारावती ने मेरी देवियों जो सुना कि मेरा मोल, मेरी कीमत, मेरी बिक्री मुझे विश्वामित्र ने बेस्या के हाथों बेच दिया। सोई मैया बेस्या का नाम सुनकर के विश्वामित्र के चरणों में लिपट पड़ी माता तारावती। और मैया तारावती विश्वामित्र से बिलबिलाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी बाबा जी मुझे मार डालो, मेरी आंतों की माला बना के गर्दन में डाल लो, मेरे सर को गेंद की तरह उछाल दो, अब जो चाहो वो सजा दे दो, लेकिन बेस्या के हाथों मुझे मत बेचो, क्योंकि बेस्या के हाथों लोगों का आवागमन लगा रहता है, मैं अपने धर्म को नहीं बचा पाऊंगी। विश्वामित्र कहने लगे पहले तो धर्म धर्म चिल्ला रही थी, जब बेचने की बारी आई तो चोंच लेकर के आंसू फैलाने लगी। कोई भी सही, मुझे कोई मतलब नहीं। अब मैया बैठ जाती है माताओं घुटनों में सर को छुपा करके थपक थपक के रोने लगी। कहती है दीन बंधु दीनानाथ, हे परम पिता परमात्मा, जिस धर्म के खातिर काशी में बिकने के लिए आई हूँ, अगर वो धर्म खंडित हो गया, बेस्या के हाथों में बिक गई, तो मैं अपने धर्म को नहीं बचा पाऊंगी, अपने धर्म को नहीं बचा पाऊंगी, किसी भी कीमत में नहीं बचा पाऊंगी। परीक्षित जी रानी रोने लगी। इधर माता बनो एक बात तो कहेंगे भक्तों, जो भगवान को दिल से बुलाता है भगवान दौड़े चले आते हैं। देवियों भगवान को बुलाने के लिए दौलत की आवश्यकता नहीं है, हृदय में भाव होना चाहिए। भाव के भाव बिना बाजारों में मिले न वस्तु मोल, भाव बिना रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। जैसे हम आप किसी बाजार में जाते हैं कोई भी वस्तु लेने के लिए तो पहले क्या करते हैं? भाव। भले आलू लो ना, सब्जी मंडी में तो भी क्या कहते हैं? भैया आलू का भाव है, टमाटर का भाव है, बैंगन का भाव है, भाव करते। गाजर का भाव है, फूल गोभी का भाव है, भाव करते हैं। उसी तरीके से जब तक हृदय में भाव नहीं बनाओगे तब तक भगवान नहीं आने वाले। कि जिस भावना में ना भाव हो वो भावना बेकार है, जिस भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। रमेश, हृदय में भाव होना चाहिए, ध्यान रखना भक्तों। एक विद्वान ने लिखा